हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटेंसी में 25% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मेजर पोर्शन कवर करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आइए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 के। क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इन्हीं के साथ हम लोग बात करेंगे जो इन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो अदर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 इज कि पार्टनर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में कितने पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को कवर करके चलते हैं कि मिनिमम कितने हो सकते हैं एंड मैक्सिमम। तो हमें पता है कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 मैक्सिमम 50। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ डी 50। ऐसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है तो पार्टनर का प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होता है? ऑप्शन है आपके पास इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, बी इक्वली, सी इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड फॉर द फर्म बिजनेस, डी अकॉर्डिंग टू द मैनेजरियल एबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। बेटा पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मुझे यह जानना जरूरी है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। तो जो पहली बात आपको ध्यान रखनी वो ये है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। सेकंड जो पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है वो ये है लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर फर्म को कोई लोन देता है तो उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इन चारों की ही कोई भी एंट्री नहीं होनी है। ना पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे लिया जाएगा, ना सैलरी दी जाएगी और ना कमीशन दिया जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में हमें इन्हीं 2 पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा एंड लोन बाय पार्टनर पर उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें आंसर मिल गया कि पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी इक्वली। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स विल चेंज। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किन कंडीशंस में चेंज हो सकता है? मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ कैपिटल्स में ये बताया था कि कुछ मेजर आइटम्स होते हैं एंड कुछ माइनर आइटम्स जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। मेजर आइटम आते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर फिक्स्ड होती है तो, और माइनर आइटम आते हैं पार्टनर के करंट अकाउंट के अंदर। तो मेजर आइटम्स के अंदर 3 आइटम है, अगर उन 3 आइटम में कोई भी चेंज होता है तो फिक्स्ड कैपिटल भी चेंज हो जाती है। नंबर 1 है आपका पार्टनर की कैपिटल, नंबर 2 एडिशनल कैपिटल एंड नंबर 3 विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, कि एडिशनल कैपिटल फर्म में लगाई गई। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डज नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आंखें बंद करिए, ध्यान करिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट का, और ये देखिए कि इनमें से कौन सा आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। तो देखते हैं बारी बारी से। सैलरीज टू ए पार्टनर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आती है। तो इसमें आखिरी बचा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर इज अलाउड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड
पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अलाउ होगा? मैंने सेकंड क्वेश्चन के साथ ही ये बता दिया था कि लोन बाय पार्टनर 6% होगा। 6% आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ पॉइंट नंबर बी, 6% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज। मैं आपको बता चुका हूं एक ऐसे एग्रीमेंट के बारे में जो पार्टनरशिप का संविधान माना जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो हाँ बच्चों, इसका आंसर है पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर इक्वल अमाउंट विथड्रॉ हो रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड एज। आप देखिए चारों ऑप्शन में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100। ये तो चारों ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो एवरेज पीरियड है वो डिफरेंट है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डिपेंड करती है जब इक्वल ड्रॉइंग हो रही हो इक्वल इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम में, जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया हुआ है। आप लिंक देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन का, उसमें आप देख सकते हैं कि जब इक्वल ड्रॉइंग हो रही हो इक्वल पीरियड ऑफ टाइम पर, तो हम लोगों को उसमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है। तो फॉर्मूला बनता है आपका टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो एवरेज पीरियड क्या निकलेगा वही डिसाइड करेगा कि इन चारों में से आंसर क्या होगा। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो बेटा ड्रॉइंग हुई होगी फर्स्ट क्वार्टर में, दैट इज अप्रैल टू जून, और लास्ट ड्रॉइंग हुई होगी लास्ट क्वार्टर में, दैट इज जनवरी टू मार्च। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मींस पहली ड्रॉइंग हुई होगी 1 अप्रैल को और लास्ट ड्रॉइंग हुई होगी 1 जनवरी को। 1 अप्रैल से एंड ऑफ द ईयर, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद आपका टाइम कितना बचता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ, प्लस 1 जनवरी लास्ट ड्रॉइंग टू एंड ऑफ द ईयर 1 जनवरी 31 मार्च 3 मंथ, 12 प्लस 3 15। तो एवरेज निकालेंगे 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.5। जिसमें भी 7.5 आपका एवरेज पीरियड हो वही होगा आपका करेक्ट आंसर, और आपकी नजर बिल्कुल सही आंसर पर पहुंची है, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 7.5 अपॉन 12। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर विथड्रॉन एट एंड ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर, द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड एज। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें निकालनी है और एंड ऑफ ईच मंथ हो रहा है। आपको मेरी शॉर्ट ट्रिक भी याद होगी कि मिडिल ऑफ ईच मंथ है अगर तो 6 होता है, और एंड ऑफ, मैंने आपको बताया था अपनी शॉर्ट ट्रिक में, आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देख सकते हैं वीडियो में। शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि मिडिल ऑफ अगर मंथ है, मिडिल ऑफ मंथ मींस 6 मंथ, एंड अब तो उसमें 6 का लगेगा, और अगर एंड ऑफ मंथ है तो इसमें माइनस हो जाता है 0.5 आया 5.5। 5.5 जिसका भी एवरेज पीरियड होगा वही इसका आंसर होगा। और फिर दोबारा से आपकी नजर बिल्कुल सही ऑप्शन पे पहुंच गई है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 5.5 अपॉन 12। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं क्या है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू बी ट्रीटेड एज। पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट किस रूप में ट्रीट किया जाएगा? देखिए बेटा, हम आइटम्स को 2 तरह से ट्रीट करते हैं, या तो वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या फिर वो एप्रोप्रिएशन होगा। एप्रोप्रिएशन में आपके आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हो। लेकिन मैंने आपको फॉर्मेट में ये कतई नहीं बताया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना आकर के P&L अकाउंट में आता है, इसलिए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ। तो ये आपका है, इसका आंसर है आपका बी, ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट मैनेजर कमीशन इफ प्रॉफिट इज 66,000। हमें मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करनी है इफ प्रॉफिट इज
66,000 बेटा, प्रॉफिट इज 66,000 एंड इसमें दे रखा है कमीशन इज अलाउड एट 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का केस है बेटा, तो इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन मैनेजर कमीशन कितना निकलेगा, तो आप इसमें निकाल सकते हो मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू 66,000 का मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, रेट अपॉन 100 प्लस रेट मींस 10 अपॉन 100 प्लस 10, बिकॉज इसमें आफ्टर चार्जिंग का यूज किया गया है। तो बेटा ये आया आपका 66,000 इंटू 10 अपॉन 110, ये आपका आ गया 600 इंटू 10 मीन्स 6,000, और इसका आंसर निकला आपका ऑप्शन नंबर सी, 6,000 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, आपको शो हो रहा होगा बोर्ड पर। करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, करेंट अकाउंट ऑप्शन ए विल ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस, बी विल ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस, ऑप्शन सी कैन नेवर हैव ए डेबिट बैलेंस, एंड ऑप्शन डी मे हैव ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा टाइप्स ऑफ कैपिटल्स का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें आपको ये पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, मे हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन डी। तो बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अनिल एंड विजय आर पार्टनर्स इन ए फर्म, अनिल इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 25%, अनिल को कमीशन मिला है 25% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैं इस वर्ड पे इसलिए जोर दे रहा हूं, इस लाइन पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि यहां से पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 25% मिलेगा उसको नेट प्रॉफिट में, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज 60,000। बिफोर चार्जिंग कमीशन है आपका 60,000, तो हम लोग निकालते हैं इसमें अनिल कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट 60,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस 25 मीन्स 60,000 इंटू 25 अपॉन 125, 25 5 जा 5 12 जा 12,000 इज द आंसर, और इसका भी आंसर, इस आंसर का ऑप्शन है आपका सी 12,000। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में आपको बताया था अभी, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ, बेटा मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन ये ना दिए जाते हैं ना लिए जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो बेटा इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नो इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रेंट गिवन टू अ पार्टनर, पार्टनर को रेंट देना, क्या आपने इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में रेंट नाम की कोई फिगर देखी है? नहीं, इट मींस ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, और जो चीज एप्रोप्रिएशन नहीं है पार्टनर से रिलेटेड वो चार्ज है। तो इसका ऑप्शन है आपका इट इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, मींस ऑप्शन नंबर ए। एप्रोप्रिएशन नहीं होगा तो चार्ज होगा, एप्रोप्रिएशन वही होगा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में शो किया जाता है। क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपका रेंट तो शो नहीं किया गया ना, इसलिए ये चार्ज है, आप आसानी से इसका आंसर ढूंढ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 15। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स व्हेन, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को कब दिया जाएगा? तो चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका कैपिटल्स आर मोर देन ₹5 लाख, बी ए लोन इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, ऑप्शन सी ड्राइंग्स आर नॉट मेड बाय पार्टनर, एंड ऑप्शन नंबर डी इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड।
बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आप ये समझिए, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कहा गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर नहीं कहा गया है तो नहीं दिया जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसने लोन प्रोवाइड कराया है, इससे कोई मतलब नहीं है कि उसने ड्राइंग नहीं की है, इससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी कैपिटल कितनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। P and Q are the partners in a firm. They are entitled to interest on their capitals, but the net profit was not sufficient for this interest. The net profit will be distributed between partner in. बेटा आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रॉफिट अगर फर्म का सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर नहीं कर पा रहा है, ऐसे केस में ये केस नंबर 3 कहलाता है। बेटा इस केस में जो फर्म का नेट प्रॉफिट होता है वही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कैपिटल रेशियो। तो इसका आंसर है इन कैपिटल रेशियो, ऑप्शन नंबर सी। हेलो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें कहा गया है कि अमित एंड रोहित आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। कावेरी was the manager who received the salary of rupees 12,000 per month. मीन्स 12,000 पर मंथ के हिसाब से कावेरी को कितनी सैलरी मिल रही है? एनुअल सैलरी ऑफ कावेरी 12,000 इंटू 12 1,44,000। आगे कहा गया है इन एडिशन टू कमीशन ऑफ 10%, इसके साथ साथ उसको कमीशन भी मिल रहा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 10% कमीशन मिल रहा है नेट प्रॉफिट पे, लेकिन आफ्टर चार्जिंग है, मींस अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट का केस है। उसके बाद कहा गया टोटल रेम्युनरेशन ऑफ कावेरी अमाउंटेड टू रुपीज 2,04,000 और टोटल जो उसकी इनकम है कावेरी की वो 2,04,000 है। बेटा 2,04,000 में से तो 1,44,000 उसकी सैलरी है, मीन्स तो उसके कमीशन कितना मिला उसको, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 2,04,000 में से 1,44,000 अगर उसकी सैलरी है तो कावेरी का कमीशन निकलता है आपका 2,04,000 माइनस 1,44,000 दैट इज 60,000 रुपीज। आगे देखते हैं कि हम लोग इसके जरिए नेट प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि कावेरी कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो कावेरी का कमीशन निकालने का यही मेथड था। इसमें मुझे कावेरी का कमीशन भी पता है, रेट भी पता है और 100 प्लस रेट की कैलकुलेशन भी कर लेंगे, इससे हम लोगों का नेट प्रॉफिट इजीली निकल के आ जाएगा। तो 60,000 इक्वल्स टू 60,000 कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट जो कि 10% दे रखा है क्वेश्चन में, 10 अपॉन 110। तो ये हो गया आपका 60,000 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए 110 अपॉन 10 उल्टा हो गया इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 6,60,000। लेकिन बेटा ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। 6,60,000 नेट प्रॉफिट निकला तो है, लेकिन ये कमीशन से निकाला है, मतलब इसमें कावेरी की सैलरी भी हमें अभी जोड़नी पड़ेगी। तो टोटल नेट प्रॉफिट जो है फर्म का वो है 8,04,000। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8,04,000। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में कहा गया है बी ड्रॉ 8,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। 8,000 वो हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2019। मतलब 9 महीने एंड हुए हैं और 9 महीने तक उसने लगातार एंड ऑफ द मंथ में ड्राइंग की है और 9 मंथ एंड हुए हैं उसके 31 मार्च 2019 को। बेटा 31 मार्च 2019 को एंड होने का मतलब है वो ईयर स्टार्ट हुई होगी 1 जुलाई से। 1 जुलाई टू 31 मार्च इक्वल्स टू 9 मंथ, वो बिजनेस ही लेट स्टार्ट हुआ होगा। आगे कहा गया है तो हमें इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो बेटा इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है एनुअल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू एनुअल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू
एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो बेटा एनुअल ड्राइंग हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी एनुअल ड्राइंग निकलती है, एनुअल ड्राइंग अगर 12,000 पर मंथ है और 9 मंथ तक ड्राइंग हुई है तो ये हो गया आपका 72,000 रुपीज। रेट क्वेश्चन में गिवन है इक्वल्स टू 10%। अब निकालते हैं एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड देखते हैं, अगर एंड ऑफ द ईच मंथ हो रहा है और ईयर स्टार्ट हो रही है इसकी 1 जुलाई से, तो फर्स्ट जो एंड ऑफ द मंथ के हिसाब से वो ड्राइंग कर रहा है, तो पहली ड्राइंग उसने फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी? फर्स्ट ड्राइंग उसने की होगी अब 31 जुलाई को, और उसने अपनी लास्ट ड्राइंग की होगी लास्ट मंथ के एंड में, डेट इज 31 मार्च को। तो हम लोग एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है ना कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो पहली ड्राइंग के बाद एंड ऑफ द ईयर कितने मंथ बचते हैं? 9 मंथ। लास्ट ड्राइंग के बाद एंड ऑफ द ईयर कितने मंथ बचते हैं? 0 मंथ। तो इसका एवरेज पीरियड आपके सामने निकल के आ जाता है 9 + 0 अपॉन 2, डेट इज सॉरी एंड ऑफ ईच मंथ है तो यहाँ पर 8 मंथ हुए बेटा, 8 मंथ। तो ये होगा आपका 8 + 0 डेट इज 4 अपॉन 4, 8 अपॉन 2 डेट इज 4। तो इसका एवरेज पीरियड निकल के आया 4। तो बेटा इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका निकल के आएगा, एनुअल ड्राइंग 72,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड 4 अपॉन 12, 4 3 जा 12, 0 0 0 0, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2400। तो इसका आंसर है 2400 निकलती है इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। फॉर अ पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है जो फर्म पार्टनर को देती है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इज एन एक्सपेंस। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म बाय ए पार्टनर इज, बेटा जो पार्टनर फर्म को लोन देता है और उस पर फर्म उसको इंटरेस्ट देती है, उस लोन पर जो इंटरेस्ट देती है, तो वो क्या होता है फर्म के लिए? बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई भी जिक्र नहीं होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बेटा ये एप्रोप्रिएशन तो किसी भी तरीके से नहीं हुई। तो बेटा ये इसके आंसर का ऑप्शन तो दूसरा ही बचता है कि इट इज ए चार्ज। तो इसका आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर सी, इट इज ए चार्ज। आज के लिए बेटा इतना ही, और भी आपके लिए क्वेश्चन ऐसे ही लाता रहूंगा। थैंक यू।